नमस्कार, मैं GSL पांडे आज हिंदी विषय में आपके लिए लेकर आया हूँ बहुब्रीहि समास। मित्रों, बहुब्रीहि समास का अर्थ है अन्य पद प्रधान समास, अर्थात जिस समास में दो सामासिक पदों से भिन्न किसी अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि में जितने भी पद होते हैं सभी मिलकर किसी दूसरे पद के विशेषण होते हैं, इसलिए इसे अन्य पद प्रधान समास कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है दशानन, अर्थात 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। इसी प्रकार गजानन, गजानन का अर्थ है विग्रह है, हाथी जैसा मुख है जिसका, अर्थात गणेश। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर का विग्रह है, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। पीतांबर का समास विग्रह है, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात विष्णु, हरि या कृष्ण, राम। इसी तरह से कोई अन्य हो सकता है, महात्मा भी हो सकता है, संत पुरुष भी हो सकता है जो पीले वस्त्रों को धारण किए हुए हो। त्रिलोकी, 3 लोकों का स्वामी है जो, अर्थात ईश्वर। ध्यान दें, इन सभी शब्दों में दोनों पद विशेषण का ही कार्य कर रहे हैं। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे लंबोदरः, हिंदी में कह सकते हैं लंबोदर जिसका लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। इसी प्रकार नीलकंठ, नीला है गला जिसका या नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। इसी प्रकार श्वेतांबर, सफ़ेद वस्त्र हैं जिसके, अर्थात साधु। अगला शब्द है, उदाहरण है जितेंद्रिय, अर्थात जीत ली हैं इंद्रियां जिसने, अर्थात कोई ऋषि या मुनि। अगला उदाहरण है दिगंबर, दिशाएं हैं अंबर जिसके, अर्थात नागा साधु या शिव। अगला इसी प्रकार से पंचानन, 5 हैं आनंद जिसके, इसका उत्तर शिव भी हो सकता है और सिंह भी हो सकता है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है चक्रपाणी, अर्थात जिसके हाथ में चक्र है, अर्थात विष्णु। इसी प्रकार अगला उदाहरण है वीणापाणी, अर्थात इसका विग्रह बनेगा कि जिसके हाथ में वीणा है, अर्थात सरस्वती। इसी प्रकार से छात्रों अन्य उदाहरण खोजें और उनसे एक उत्तर प्राप्त करें, अन्य शब्द को खोजें और समास विग्रह करें। बहुब्रीहि समास के उदाहरणों को अधिक से अधिक अभ्यास करें, क्योंकि इसमें बहुब्रीहि समास जिस उदाहरण में होता है कोई दूसरा समास भी हो सकता है। जैसे पीतांबर, पीतांबर में पीले हैं वस्त्र जिसके, तो ये पीतांबर विष्णु है और पहला शब्द इसका पीला है, तो विशेषण विशेष से होने के कारण यहाँ पर कर्मधारय समास भी बनता है। लेकिन जब कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों समास बनेंगे तो वहाँ बहुब्रीहि को प्रधानता दी जाएगी, ऐसा स्मरण रखें। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। कल दूसरे एक नए विषय को लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय हिंद।